किसी ज़माने में बिहार की कैमूर पहाड़ियों पर नक्सलवाद हावी रहता था। समय के साथ नक्सलवाद तो ख़त्म हो गया, लेकिन लोगों की परेशानियां कम नहीं हुई है। बिहार चुनाव है और इसलिए बिहार तक की टीम अलग अलग ज़िलों का दौरा कर रही है, लोगों से मिल रही है, उनकी समस्याएं जान रही है। ये पहाड़ जितना ही खूबसूरत नज़र आ रहा है, यहाँ रहने वाले लोगों की ज़िंदगी उतनी ही तकलीफ़ देह है। इस वक्त हमारी मौजूदगी कैमूर ज़िले के अधौरा प्रखंड के एक गांव में है। इस गांव का नाम है विनोबा नगर। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि जिस प्रखंड में ये गांव पड़ता है, इस गांव के अलावा बाकी सभी गांव पहाड़ी के ऊपर हैं। ये सिर्फ इकलौता गांव है जो समतल ज़मीन पर बना हुआ है और इस पंचायत समेत इस पूरे प्रखंड के तमाम गांव इस पहाड़ी के ऊपर हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये जानकारी क्यों दे रहा हूँ। तो जानकारी की बात जब होगी तो लोग बताएंगे कि आखिर इसकी परेशानी क्या होती है। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम शिवम पासवान है। शिवम, ये बताइए कि आपका एक गांव नीचे है, ये पंचायत कौन सा है? ये पंचायत बड़वान कला है। बड़वान कला पंचायत है। तो एक बात बताइए कि इतने सारे जो गांव हैं जो सारे ऊपर हैं, नीचे ये गांव इकलौता है, परेशानी क्या होती है? परेशानी यही होती है सर कि राशन लाने के लिए हम लोगों को 1000 फीट पहाड़ चढ़कर और उसके ऊपर जाने के बाद भी 20-25 किलोमीटर लंबा सफ़र कर लाना पड़ता है। मोटरी चढ़ने और उतरने में बहुत कठिनाइयाँ होती है। तो ऊपर चढ़ने के लिए कोई रास्ता नहीं है? रास्ता नहीं है, बस पैदल ही वही थोड़ा बहुत जंगल झाड़ में काटा उटा और चले जाते हैं, रास्ते से पैदल ही जाना पड़ता है। हमको तो यहाँ पर कोई रास्ता दिख नहीं रहा यार। वो अंदर में लगा हुआ है। रास्ता बना हुआ है? हाँ, पैदल चलने लायक? पैदल चलने लायक है सर, और कुछ नहीं जा सकता है, गाड़ी घोड़ा कुछ कोई साधन नहीं है। नहीं, अगर गाड़ी से जाना हो हमको इस पहाड़ पर तो क्या कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। गाड़ी से जाना हो चाची तो कैसे नहीं जाएंगे? खे नहीं पैदल जाइला जा हमनी के। अच्छा। हाँ पैदल जाइला जा, कांठक उसह गिरत भारत होई तो जाइला जा, लेके आइला जा। हाँ गर्भवतीन के राशनो नहीं खे मिलत, नहीं जी आंगनबाड़ी बा पढ़े के लइकन के, बड़े बड़े लइका ये तो शिक्षक है नहीं खस कौनो। अच्छा, जो स्कूल आपके गांव में है वहाँ पे शिक्षक नहीं है? नहीं कोई पढ़त, स्कूल खुलले नहीं खे कोरोना से। 6 महीना ले साल भर ले ही तरह लइका बैठल वाला सन घर है। अजी, काम वाम जब पड़ेला पंचायत में तो ऊपर जाएगा पड़ेला। सब ऊपर जाए के पड़ला। आम सभा होई तो उहे जाए के पड़ी। खुद हमारा लइका गिर गइल बा, गिरत लियावे बा। में राशन, हमारा लइका गिरल बा राशन लिया में खुद है। एक आदमी बोला। आ ई 6 महीना ले राशन फेल नहीं खे मिलत। तो राशन तो बोला गया है कि प्रधानमंत्री बोले हैं कि सबको फ्री राशन दिया जाएगा। नहीं खाली 3 बेरी राशन मिलल बा फ्री के, ओकर बाद में नहीं खे मिलल। राशन नहीं मिल रहा है क्या आप लोग को? मिलेला सर, कबो 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 नहीं मिलेला। एक साल भर में एक बार 2 बार आदमी जाला ले आवेला, नहीं तो बाकी नहीं मिलता है। तो मोदी जी तो बोले हैं कि सबको फ्री राशन देंगे छठ तक कम से कम। नहीं नहीं तो हमनी के फ्री 1 बार 2 बार मिलल, 2 बार सिर्फ मिलल बा, नहीं तो बाकी अबे तक नहीं मिलल। अबे तक नहीं मिला। तो एगो बात बताएं कि जोन पहाड़ी बा ऐसे दिक्कत का होत बा? दिक्कत बा सर कि अब जाने आने में बहुत कठिनाई बा, आदमी चढ़ नहीं खन पावत। अब वो पैदल कैसे कैसे चढ़ियो जाता ना, तो फिर मोटर ही ले आवल नहीं खे सफरत। अब इस समस्या बा, उतना दूरी लंबा सफर के दूरी बा। नहीं तो बस आप लोग बताए कि बस जाता है प्रखंड बस में। जाता है तो वो तो 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर घूम के जाता है, भगवानपुर प्रखंड पर हो करके होता है, हनुमान घाट होता। तो 50 किलोमीटर जितना के रास्ता नहीं उतना के हमनी के भाड़ा लग जाए, तो इसलिए आप लोग पैदल चल जाते हैं। पैदल इसलिए जाते हैं। कोई कोई जाता है, कोई कोई कितना घंटा लगता है जाने में? जाने में कम से 6 घंटा लगेला। 6 घंटा? 6 घंटा आती जाती, अच्छा, आती जाती दोनों मिला 6 घंटा। हाँ मतलब अगर आप जाएंगे तो 6 घंटा मानकर चलिए कि 6 घंटा आने जाने में लग जाएगा। सर, थक जाना आदमी, मजदूरी एक दिन के साफा, मतलब सुबह आदमी चढ़ियन तो शाम तक मतलब आके बुझ जाए कि उतरियन आदमी, थक जाना आदमी और दूसरा काम नहीं कर पुरियन आदमी। कुछ और लोग हैं, हमसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ चाचा आपका? हमारा माना हो राजेंद्र राम। राजेंद्र जी, ये बताइए कि ये जो पहाड़ है इससे दिक्कत क्या हो रही है आप लोग को? अरे बाबू हमारा तो चढ़िए उतरने के तो मान लो कि राशन मिले, कोई नहीं लिया रहे तो छुट्टिए नहीं जाए, के दे खाए के। पूर्ण सरकार फ्री दे तब एगो बात कहते रही, तो कैसे हुई? तो राशन तो लेकिन मोदी जी बोले हैं कि सबको फ्री मिल रहा है, तो आप लोग को राशन मिल रहा है कि 2 बेरी मिलल बा, अब फिर नहीं खे मिलत फ्री। तो राशन लेने के लिए तो लेकिन ऊपर ही जाना होता होगा। हाँ
उसका कोई दूसरा रास्ता ना नहीं? कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अस्पताल वगैरह कहाँ जाते हैं आप लोग? हमने का अस्पताल है भगवानपुर भभुआ ये हरे ना। मतलब दूसरे प्रखंड में जाना पड़ता है। हाँ कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ भैया आपका? सितारा राम। सितारा राम। तो ये पहाड़ चढ़ जाते हैं, कितना देर में लगता है चढ़ने में? 6 घंटा सर। 6 घंटा आने जाने में लग जाता है। जी। कोई चोट वोट नहीं लगता है पहाड़ चढ़ने में? कितना गठरी लेकर ढिंगला जाता है, गिर जाता है कांटकूस में। तो सरकार से आप लोग मांग नहीं करते हैं, जो आपके विधायक हैं या सांसद हैं, यहाँ आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं, सब कुछ कहते हैं हम लोग, मगर वो नहीं सुनता है ना। हम लोग मुखिया से, सरपंच से, सब कुछ से कहते हैं कि भाई हम लोग के इधर जोड़ दो, भगवानपुर क्षेत्र में तो नहीं जोड़ते हैं, तो अब हम लोग क्या करेंगे। तो भगवानपुर क्षेत्र में आप लोग जोड़ने की मांग करते हैं, तो क्यों नहीं जोड़ता है लोग? सर वो नहीं जोड़ता है कि हमारा पंचायत एगो गांव कम हो जाएगा तो पंचायत नहीं बनेगा। ये से बड़वान कला के जो मुखिया है, चाहे सरपंच है, चाहे जो भी है, वो सर चाहे अधौरा प्रखंड के लोग हैं तो बोलता है कि एक गांव अगर छोड़ देंगे हम, हमारा पंचायत कम हो जाएगा। ये से हम लोग का नीचे उतरने की कोशिश लोग नहीं कर रहा है। सोचता है कि जो हमारा पहाड़ के लोभ मिल रहा है तो नीचे उतर जाएगा तो हम लोग का लोभ नहीं मिलेगा। जो सरकार के सुविधा पहाड़ के लिए दे रहा है और वो सुविधा हम लोग के नहीं मिलेगा। इसी के चलती से पहाड़ पे अलग क्या सुविधा देती है जरूर सरकार? ऐसे कि नीचे से पहाड़ से सुविधा ऊपर हर किस्म के माने कानून और उसका अथवा मिल रहा है लोग का। जो आदिवासी है, आदिवासी लोग का फ्री कितना सेवा मिल रहा है, वो सेवा नीचे से नहीं मिलेगा भगवानपुर से। ये से लोग सोचता है कि हमारा ये गांव बिनवा नगर जो है नीचे जो भगवानपुर में सटा हुआ है उसको नीचे काटने नहीं देता है। सोचता है कि नहीं, जब रहेगा तब इसमें जुड़ा रहेगा। तो इसी चुनाव में वोट डालने आप लोग कहाँ जाते हैं? यही बिनवा नगर में पड़ता है। ये आज के लिए समय में 6 साल से वोट यहीं पड़ता है। अच्छा। अब इससे पहले जो रहे सर, वो हम लोग पहाड़ चढ़ करके बड़वान कला में वोट देते हैं। पहले आप लोग ऊपर जाते थे पहाड़ पर वोट डालने? जो हमारा माई बाबू था उस भी गया, जो हम भी, हम हमारे उम्र में हुए तो हम लोग इसमें चढ़ चढ़ करके वोट दिए हैं। जो कि खाने बिना जा करके यहीं क्यों। अब इस पंचायत के लोग कहाँ वोट डालने जाते हैं? अब आप बोल रहे हैं कि आपके गांव में ही वोट होता है। तो वो बड़वान के जो लोग है, तो जो 6 साल से वोट होता है, तो सर वो लोग यहीं उतर के अब आता है देने के लिए। जो बूथ तो ये कहीं ना है जी, 3 गाँव के मिला करके वो 4 गाँव था। एक गाँव सरवंदा आ एक गांव यहाँ खरकी। तो खरकी तो नहीं आ पूरा था, मगर सरवंदा के एक बार सर यहाँ आया था। वो ट्रैक्टर लेकर के 5-6 गो उतर के, वो बंधा नहीं डूबा था करमचट, उसी समय में गाड़ी लेकर करमचट सरवंदा के लोग और दोनों बड़वान 4 गांव के बूथ यहाँ वो साल हुआ। ऊपर के लोग आ जाते हैं, सारे लोग आ जाते हैं वोट नहीं, डालने? कुछ लोग तो गाँव पर आ जाते हैं। जो बरियार दरियार है वो लोग आ जाते हैं, और जो बूढ़ा है वो घर पर आ जाते हैं। सब लोग नहीं आ पुराता है। अच्छा ये बताइए कि सड़क और बिजली तो हमको दिख रही है कि गांव तक आपके आ गई है, और क्या चीज़ें हैं जो अभी तक नहीं आई हैं जिसकी आप लोग को ज़रूरत है? सर या आंगनबाड़ी ज़्यादा है ये बरसानी में बच्चा बच्चिन के पढ़े के खातिर। लेकिन आंगनबाड़ी तो पंचायत में है ना आपके, लेकिन वो ऊपर है। ऊपर है सर, तो इसलिए नहीं जा पढ़ाता है बच्चा। दूसरी बात कि हम लोग का नल जल आया है आप लोग को? नल जल तो आ गया है सर, पानी आता है उससे? पानी आता है। गली रह गया है सर, गली में हाचड़ा गिर जाते हैं आदमी। हम लोग का प्रखंड में मुखिया न कोई सुनवाई करता है। गली इसी तरह है, नली गली नहीं बनी? नहीं बनी है गली। हम लोग का हाचड़ा हो गया है सर, अभी तक नहीं गली बना है। तो ये हालात हैं बिहार के इस एक गांव के, जहां मुझे तो हैरानी हो रही है। शायद आप देख रहे होंगे तो आप भी ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैसा सिस्टम है जहां एक प्रखंड के लगभग 100 से ज़्यादा गांव पहाड़ी के ऊपर बसे हुए हैं। वहीं एक गांव विनोबा नगर जो कि इस तलहटी में बसा हुआ है, समतल ज़मीन पर है। मजबूरी यहाँ के लोगों की ये है कि जिस पंचायत बड़वान कला में ये गांव आता है वो ऊपर है। इन लोगों को राशन लेने से लेकर पंचायत और प्रखंड स्तर तक के सभी काम करने के लिए ऊपर पहाड़ी पर जाना होता है। और जो लोगों ने बताया कि करीब 1000 फीट की ये ऊंचाई ये लोग इसी तरीके से अपनी जान जोखिम में डालकर तय करते हैं। अब सरकार को फैसला करना है कि ये गांव क्या वाकई उस पंचायत में रहने लायक है, या फिर इस गांव को किसी दूसरे पंचायत में शामिल किया जाना चाहिए। मेरे सहयोगी आनंद कुमार और रंजन के साथ उत्कर्ष कुमार सिंह, बिहार तक, कैमूर।